हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, देखिए अभिकथन। पिक्रिक अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह की अनुपस्थिति पर भी प्रबल अम्ल होता है। कारण दिया गया है, पिक्रिक अम्ल में 3 NO2 समूह फिनोल आयन को सक्रिय कर देते हैं। विकल्प अ दिया गया ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प द दिया गया ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और विकल्प ई दिया गया ए और आर दोनों असत्य है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, देखिए पिक्रिक अम्ल हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर पिक्रिक अम्ल, ये यहाँ पर फिनोल रिंग, इस प्रकार से फिनोल रिंग होगी और इस पर ऑर्थो, पेरा और ऑर्थो स्थिति पर क्या लगा होगा, NO2 समूह। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बात करते हैं अम्लीय क्षमता की, तो अम्लीय क्षमता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये NO2, पहले तो हम पिक्रिक अम्ल को बनाए तो ये हमारे पास में क्या हो गया, NO2। अब देखिए जब हम अम्लीय क्षमता की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि H+ का निष्कासन होगा, और H+ का निष्कासन होगा तो यहाँ पर जो आयन बनेगा, यहाँ पर फिनोक्साइड आयन, ये हमारे पास में क्या होता है, फिनोक्साइड आयन। और इसके तो यहाँ पर ऑर्थो पेरा स्थिति पर क्या लगाए, नाइट्रो समूह, नाइट्रो यानी कि NO2 समूह। अब देखिए नाइट्रो समूह का पावर कैसा है, इसका पावर है यहाँ पर -m, यहाँ पर भी NO2 का पावर क्या है, -m, और यहाँ पर भी NO2 का पावर क्या है, -m। अब यहाँ पर एक चीज समझे कि हमारे पास में अम्लीय प्रबलता जो होती है, अम्लीय प्रबलता, ये समानुपाती होती है ऋणायन स्थायित्व के, ऋणायन स्थायित्व के। और जो ऋणायन स्थायित्व है समानुपाती होता है किसके, -I या -m प्रभाव के। और क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पर जब -m प्रभाव लग रहा होगा तो ये क्या कर रहा होगा, ये ऋणावेश जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा -m, तो ये ऋणावेश को कम कर रहा होगा। जब ऋणावेश कम हो रहा होगा तो यहाँ पर ऋणायन का जो स्थायित्व है, जब ऋणावेश कम होगा तो ऋणायन का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऋणायन का स्थायित्व बढ़ा देते हैं ये NO2 समूह, NO2 समूह ऋणायन का, ऋणायन का स्थायित्व, स्थायित्व बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जो यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बनता है, फिनोक्साइड, या कहें यहाँ पर इसको हम फिनोल आयन बनता है, आयन को सक्रिय कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। तो इस कारण से क्या है, ये यहाँ पर प्रबल अम्ल होता है। जब यहाँ पर O- अधिक, यहाँ पर स्थायी यानी कि जो ऋणायन है वो अधिक स्थायी है, तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था अभिकथन में, पिक्रिक अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह की अनुपस्थिति। देखिए पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अनुपस्थिति पर भी प्रबल अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल होता है क्यों, क्योंकि इसमें NO2 समूह क्या करते हैं, फिनोक्साइड आयन की जो सक्रियता है उसको बढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कारण दिया गया है पिक्रिक अम्ल में 3 NO2 समूह फिनोल आयन को सक्रिय कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास में सही यहाँ पर कारण है। और हमने यही कारण दिया है पिक्रिक अम्ल के प्रबल अम्ल होने का, कि NO2 समूह क्या कर रहे हैं, सक्रियता को बढ़ा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर विकल्प अ हमारा सही होगा, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।